गाय दूध देती है? यस नो? नो, गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ये पुराना पैटर्न है भाई। ऐसे ही कामयाबी सफलता अपने आप नहीं मिलती है, वो भी निकालनी पड़ती है। तो ये लाइफ में कुछ पाने के लिए हमारे को कुछ खोना पड़ता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? नो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है। तो ये हमारे बड़े पुराने पैटर्न है जी, क्योंकि डर के आगे नहीं होती है जीत, डर के आगे दर्द होता है। उसके बाद सीखे तो फिर जीत होती है। पर चक्कर क्या है, हमारे पुराने पैटर्न बड़े सारे बने हुए हैं, और वही पुराने पैटर्न के चक्कर में कि जितनी चादर उतना पैर पसारो। क्यों पसारो? डबल बेड की चादर लाओ, नई चादर लाओ, पैर बाहर निकालो, आगे बढ़ो। सो वी गॉट टू ब्रेक दोस पैटर्न्स। आगे निकलिए, बेटर बिलीफ डेवलप करिए, आसपास अच्छे लोगों की संगत रखिए, पैटर्न्स को बदलेंगे, चीजें बदलेंगे। युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां ऑप्टिमिज्म, अपॉर्चुनिटीज और ओपननेस होती है। जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें आपके उड़ने के लिए पूरा आसमान खुला है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, बड़ा सोचें, थिंक बिग। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में, और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भाला फेंकिए मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में, या तेज गति से कार भगाने में कोई बहादुरी नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते, आप लापरवाह दिखते हैं, आप बेपरवाह दिखते हैं, आप बेवकूफ दिखते हैं। मोटिवेशन ढूंढ रहे हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब छान मार लिया। सक्सेस कैसे हो, बड़े आदमी कैसे बने, पुरानी बातों को कैसे भूले, उसने मुझे धोखा दिया क्या करें, उसको कैसे अपने वश में करें। नहीं मिलेगी भाई मोटिवेशन। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम आदी हो चुके हो इस घर के चार दीवारी में बैठ के बस ऊंची ऊंची बातें सोचने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए बस इस चार दीवारी के अंदर बैठ के सोच रहे हो। तुम बाहर की दुनिया में नहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुम बस अपने मन में जो सोच लिया उसी पे लगे पड़े हो। तुम्हें अगर सच में मोटिवेशन चाहिए ना, तो इस पहले अंधेरे कमरे में से बाहर निकलना होगा, बाहर की दुनिया देखनी होगी। तुम्हें धोखा भी खाना होगा, ठोकरें भी खानी होंगी, और तो और अकेलापन भी महसूस करना होगा। तब जाके तुम्हें इतना सा मोटिवेशन मिलेगा, और तब तुम लाइफ में इतना कुछ कर सकते हो, तुम्हारे को कोई बताने वाला भी नहीं आएगा। जिस दिन तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक की वीडियो नहीं देख पाओगे, और ना ही अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा पाओगे, उस दिन तुम लाइफ में इतना कुछ कर जाओगे। उस दिन ना कोई तुम्हें रोकने वाला होगा, और ना ही तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी, और वही तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। फालतू की रील देखने से अच्छा है मुझे फॉलो कर लो। मैं तुम्हारे काम तो नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट बात बोल के जाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे यहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी, और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। अगर बेटी बड़ी हुई, शादी तय करनी है, तो घर में चर्चा क्या होती है? अरे बेटा बहुत अच्छा है, फिर क्या? सरकारी नौकरी आए, बस तो बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गया। आज पूरी सोच बदल गई है। कोई बिजनेस की बात करना था तो पहले आइडिया की नहीं, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उस साइकिल को तोड़ दिया है। और देश में जो रिवॉल्यूशन आता है ना, ऐसी चीजों से आता है। देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना है। किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा। एक चीज मैंने सीखी है, वर्क्स फॉर मी, सो आई जस्ट शेयर इट। डोंट कीप चेंजिंग योर माइंड,
मैनिफेस्ट का सबसे पहला रूल ये है कि एक टक फोकस होना चाहिए, यही चाहिए। अच्छा, आज ये भी अच्छा लग रहा है, कल शायद वो ज्यादा अच्छा है। ऐसा करने से मैनिफेस्टेशन टेक्स टाइम, बिकॉज द यूनिवर्स इज वेरी कंफ्यूज्ड। अल्टीमेटली हम लोग सब एनर्जी हैं, है ना? इसलिए हम एक दूसरे को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दैट इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज, इट्स एनर्जी। सो जितना फोकस एक चीज पे रखोगे, ऐसे मैनिफेस्ट होगी।